अस्सलाम अलैकुम। आज की ट्रेनिंग वीडियो है कि टीचर्स कैसे ब्लैक बोर्ड यानी वाइट बोर्ड को इस्तेमाल करके अपनी टीचिंग स्किल्स को खूबसूरत बना सकती हैं। यानी कि वाइट बोर्ड को इस्तेमाल करने का बेहतरीन तरीका आज हम सीखेंगे। वीडियो शुरू करने से पहले आपको ये बता दें कि यहाँ पर वाइट बोर्ड की जगह लफ्ज़ ब्लैक बोर्ड यूज़ होगा और मार्कर की जगह लफ्ज़ चौक यूज़ होगा। तो चलिए आज की ट्रेनिंग शुरू करते हैं। आज का हमारा टॉपिक है हाउ टू यूज ब्लैक बोर्ड इफेक्टिवली। अब ब्लैक बोर्ड ये बहुत ही ज़्यादा कॉमन विजुअल एड है और बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट भी है। मतलब क्लासरूम में ब्लैक बोर्ड के बिना कोई भी क्लासरूम को इमेजिन करना इट्स वेरी डिफिकल्ट। ठीक है, ये इतना ज़्यादा कॉमन हो गया है क्लासरूम टीचिंग के लिए कि लोग इसे यूज़ तो करते हैं, लेकिन इफेक्टिवली इसे कैसे यूज़ करना है वी डोंट नो, राइट। सो यहाँ पर इंस्ट्रक्शनल प्रोसेस को इफेक्टिव बनाने के लिए ब्लैक बोर्ड बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट मेजर रोल प्ले करता है। सो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस in teaching profession that we should learn how to use blackboard effectively in classroom. So आज मैं आपसे कुछ टिप्स शेयर करने वाली हूँ इस वीडियो में कि हम ब्लैकबोर्ड को इफेक्टिवली कैसे यूज कर सकते हैं। Now imagine you are going for a demo and आपके सामने है ये ब्लैकबोर्ड। अब मोस्टली ब्लैकबोर्ड पे कुछ ना कुछ तो लिखा हुआ होता है, हमें वो इरेज करना है सबसे पहले। ठीक है, ब्लैकबोर्ड हमें जनरली ऐसे ब्लैंक मिलता नहीं है, मिलता है तो अच्छी बात है। वी कैन स्टार्ट डायरेक्टली। सबसे पहले आपको लिखना है डेट, जो भी डेट है, एंड देन यू विल राइट सब्जेक्ट, वट एवर द सब्जेक्ट यू आर गोइंग टू टीच, एंड देन क्लास, जो भी आप क्लास का कंटेंट पढ़ाने जा रहे हो उस क्लास को, या जो भी आप क्लास में हो उस क्लास का जो है आपको स्टैंडर्ड लिख देना है। ठीक है, दिस इज द वेरी जनरल थिंग, आई होप वी ऑल नो दिस। ठीक है, नहीं पता है तो पता चल जाएगा। देन इट इज वेरी गुड फॉर अस अगर हम कोई भी चीज पढ़ाने के पहले बोर्ड का पार्टीशन कर दे। जनरली बोर्ड का पार्टीशन इंटू 2 होता है। अगर आपका कंटेंट थोड़ा ज्यादा है या आपकी ऑडियंस के हिसाब से कंटेंट आपका ज्यादा है तो आप इंटू 3 भी कर सकते हो। क्लियर। अब इसके बाद नाउ यू कैन स्टार्ट योर सेट इंडक्शन। सेट इंडक्शन जब आप देंगे तो जो भी आपने सेट इंडक्शन दिया उसके बाद यू विल राइट द टॉपिक ऑन द बोर्ड। ठीक है, ये आपको दिमाग में रखना है। मतलब पहले आपको आपके टॉपिक को इंट्रोड्यूस कराना, जो भी ऑब्जर्वर है वो उसे गेस कर पाए। ठीक है, अगर गेस कर लेगा तो वो ज्यादा बेटर है। यू कैन राइट देन ऑन योर ब्लैक बोर्ड। अगर नहीं गेस कर पा रहा है देन यू कैन इंट्रोड्यूस योर टॉपिक। ठीक है, जैसे फॉर एग्जाम्पल माई टॉपिक इज प्लांट, इट्स पार्ट एंड टाइप्स। तो मैंने लेके गई एक प्लांट। ठीक है, बच्चों को दिखा दिया कि स्टूडेंट्स टुडे आई हैव गॉट समथिंग फॉर यू, नाउ टेल मी व्हाट इट इज। सो स्टूडेंट्स विल से मैम दिस इज अ प्लांट. So then I'll say, okay, so today we are going to learn about plant, its part and types. So this is how I can start my topic. Clear? अब इसको स्टार्ट करने के और भी तरीके हैं, आपको जो बेहतर लगे अपने टॉपिक के लिए आप उसे चूज कर सकते हो, बट मेक श्योर यू स्टार्ट योर टॉपिक विथ सेट इंडक्शन फर्स्ट. डू नॉट डायरेक्टली राइट टॉपिक ऑन योर ब्लैक बोर्ड. क्लियर? यू कैन स्टार्ट योर टॉपिक विद अ रिडल टू इफ पॉसिबल. मतलब अगर आपका टॉपिक वैसा है कि आपको रिडल मिल जाता है देन यू कैन स्टार्ट विद इट. फॉर एग्जाम्पल प्लांट में हमारे पास बहुत सारी ऐसे रिडल है. एक तो ये है कि लाइक आई एम ग्रीन इन कलर, आई ब्रीथ लाइक यू, आई ग्रो लाइक यू, समटाइम्स पीपल स्टेप ऑन मी, बट आई एम नॉट एबल टू मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर लाइक यू. वॉट एम आई? Then my student will respond, ma'am, it's plant. So then I'll say, yes. So today we are going to talk about plant in detail and its part and types. Okay? Then मैं बोर्ड पर इसे लिखूंगी और इंट्रोड्यूस करूंगी. So I hope you got this point. अब पार्ट्स को पढ़ाने के लिए ये इंपॉर्टेंट है कि डायग्राम बना हुआ हो या डायग्राम बनाना है. ठीक है, तो देखिए डायग्राम को अगर आप चार्ट पेपर पे बनाते हैं तो स्टूडेंट्स को पता नहीं चलेगा कि डायग्राम आपने ड्रॉ कैसे किया है. तो स्टूडेंट को हमें ये भी बताना है कि डायग्राम बनाते कैसे हैं. ये भी स्किल हमें उनके अंदर बिल्ड करनी है, राइट. सो अगर हम डायग्राम इजी है तो हम उनके सामने भी बना सकते हैं, और बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड है और टाइम हमारे पास कम है तो हम चार्ट पेपर का यूज कर सकते हैं या पावर पॉइंट का यूज कर सकते हैं. ठीक है, लेकिन अगर हमारे पास टाइम का शॉर्टेज नहीं है तो डायग्राम ब्लैक बोर्ड पे ही बनाएं तो स्टूडेंट के लिए वो ज्यादा इफेक्टिव होगा. सो फॉर प्लांट पार्ट्स वी कैन ड्रॉ द डायग्राम लाइक
एक साइड पे हम ड्रॉ कर सकते हैं एंड वी कैन लेबल ऑल द पार्ट्स। और हम स्पेसिमेन भी ला सकते हैं इसी के साथ साथ। रिमेंबर, अगर आपका टॉपिक ऐसा है जिसमें आपको स्पेसिमेन इजीली मिल जाता है तो आप वो जरूर लेके आइए। वो बहुत ज्यादा स्टूडेंट को हेल्प करता है चीजें अंडरस्टैंड करने में, ठीक है। उनका ऑटोमेटिकली इंटरेस्ट आप ग्रैब कर लोगे अगर आप कोई भी ऐसा स्पेसिमेन लेकर जाते हो तो, ठीक है। नेक्स्ट, आप लेफ्ट साइड को अपने थ्योरी के लिए यूज कर सकते हो। जैसे टाइप्स को अगर मुझे एक्सप्लेन करना है, हर्ब्स, श्रब्स, ट्रीज, क्रीपर्स एंड क्लाइंबर्स, तो यहां पर मैं इस तरीके से स्मॉल सा कॉन्सेप्ट मैप बना के एंड देन डिटेलिंग उसकी लिख के एक्सप्लेन कर सकती हूँ, ठीक है ना। तो यहाँ पर कितनी ज्यादा इंफॉर्मेशन मेरे ब्लैक बोर्ड पे हो गई है और ये बहुत ज्यादा ओवर क्राउडेड भी नहीं लग रहा है, सिंपल लग रहा है, इजी टू अंडरस्टैंड लग रहा है। सो दिस इज हाउ वी हैव टू प्रेजेंट, हमारे बच्चों को भी समझ में आए आसानी से। ओके, सो ये एग्जाम्पल आपको एक जनरल आइडिया देने था कि आपको अपना जो सब्जेक्ट है उसमें कैसे यूज करना है। अगर आप हिस्ट्री, ज्योग्राफी पढ़ाते हैं तो इंपॉर्टेंट डेट, टाइम, प्लेस एंड मैप, मेक श्योर आप ये चीजें जरूर लिखें। और अगर आप लैंग्वेज से डील करते हैं तो सिनोनिम्स, एंटोनिम्स, हार्ड वर्ड्स, ये ग्रामर। और अगर आप मैथ से डील करते हैं तो फॉर्मूलाज एंड सम। तो ये सारी चीजें बोर्ड पे होना जरूरी है, क्योंकि स्टूडेंट अगर विजुअली चीजों को देखते हैं तो वो ज्यादा अच्छे से चीजें ग्रास्प कर पाते हैं। सो मेक श्योर यू राइट इंपॉर्टेंट थिंग्स ऑन द बोर्ड नीटली एंड क्लियरली। नेक्स्ट, कंटेंट पढ़ाने के बाद आप चीजों को समराइज करने के लिए कुछ ऐसा चार्ट प्रिपेयर कर सकते हो, पजल चार्ट, जिससे आपका पूरा क्लास एंगेज हो सकता है, ठीक है। सो ये एक समराइज करने के लिए है अपने लेक्चर को, एंड देन यू कैन गिव द असाइनमेंट ऑन लेफ्ट साइड। लाइक यू कैन गिव एनी वन, जैसे आप क्वेश्चन भी दे सकते हो, हाउ प्लांट मेक्स देयर फूड, या राइट एनी 4 यूजेस ऑफ प्लांट, जिसमें बच्चे का ब्रेनस्टॉर्मिंग हो और वो सोचे, अपने से सोचे और उसे लिखे। या फिर आप कोई एक्टिविटी भी दे सकते हो, लाइक स्टिक द पिक्चर्स ऑफ टाइप्स ऑफ प्लांट इन योर नोटबुक एंड राइट देयर नेम्स। सो ये एक एक्टिविटी हो गई जिसमें उनका इन्वॉल्वमेंट होगा। क्लियर? आप ग्रुप एक्टिविटी भी दे सकते हो या इंडिविजुअल एक्टिविटी भी दे सकते हो, दैट टोटली डिपेंड्स ऑन यू एंड योर कंटेंट। क्लियर? तो ये सारी चीजें हम दे सकते हैं और भी बहुत सारे हमारे पास ऑप्शंस अवेलेबल है। सो नाउ the important thing that you have to remember while using Blackboard in your teaching is, the very first one is, before teaching make sure board is erased। पढ़ाने से पहले आपको देखना यह है कि आपका बोर्ड सबसे पहले तो इरेज्ड हो, इवन सेट इंडक्शन करने से पहले। ओके, नेक्स्ट, यूज कलर्ड चॉक्स इफ पॉसिबल। कलर चॉक बिल्कुल यूज करिए। आपके जो भी पॉइंट है उसे हाईलाइट करने के लिए आप कलर चॉक को यूज कर सकते हो, अंडरलाइन कर सकते हो। आपका कोई मेन टॉपिक है तो आप उसे लिख सकते हो। तो क्या कलरफुल अगर बोर्ड रहता है तो आई कैची रहता है वो, ठीक है। बट नॉट टू ओवर यूज डिफरेंट कलर्स और हाईलाइट एक्सेसिवली, बिकॉज ऐसा करने से जो इंपॉर्टेंट की पॉइंट्स है वो हमारी आंखों से हट जाता है और फिर कंफ्यूजन होता है कि इंपॉर्टेंट इनमें से है क्या। सो मेक श्योर you remember this too. Next, make a proper partition of BB to use all the space. So according to your content and audience, make a partition of Blackboard. अगर आपको into 2 में हो जाएगा तो into 2 करिए, वरना into 3 भी आप कर सकते हैं। Next, while erasing BB, use duster from top to bottom and not in a random way. अब ये जनरली हम डस्टर को पकड़ते हैं और जैसा समझ में आता वैसा इरेज करने लग जाते हैं। नहीं, ये गलत तरीका है ब्लैक बोर्ड इरेज करने का। अगर आपने इरेज करना है तो आप टॉप से बॉटम की तरफ आइए। ऐसा करने से जो डस्ट पार्टिकल है वो कम से कम हमारी आंखों में जाता है और जो फर्स्ट बेंचर है उनके पास जाता है। अगर आपके पास कॉटन क्लॉथ है या फिर वेट स्पंज है तो आप वो भी यूज कर सकते हैं, वो ज्यादा अच्छा रहेगा। लेकिन वो अवेलेबल नहीं है तो आप इस तरीके से अपने डस्टर को यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट, if chart or some model is there for set induction, make sure it is of good size. अब अगर आप रिडल से या फिर कोई स्पेसिमेन से नहीं बल्कि कोई मॉडल और चार्ट से अपना सेट इंडक्शन करने वाले हैं तो आपको ये दिमाग में रखना है कि आपका जो भी चार्ट या मॉडल है वो इतना बड़ा हो कि लास्ट बेंचर तक वो दिखाई दे। ओके, और आपके स्टूडेंट उसे देख सके और फिर गेस कर सके। क्लियर? नेक्स्ट इज
फॉर ड्रॉइंग डायग्राम, राइटिंग की कॉन्सेप्ट, वोकैबुलरी, डेरिवेशन एंड इक्वेशन, बी मस्ट बी यूज्ड। तो ये सारी चीजों के लिए आपने तो यूज करना ही करना है, मतलब आप इसे ओरली नहीं बता सकते, है ना। वोकैबुलरी को, डेरिवेशन को, डायग्राम को आप ओरली बताएंगे तो बच्चों को समझ में नहीं आएगा ना। तो आपको ये चीजों के लिए तो ब्लैक बोर्ड को यूज करना मस्ट है। नेक्स्ट, यूज कॉन्सेप्ट मैप फॉर प्रॉपर ऑर्गेनाइजेशन ऑफ कॉन्सेप्ट वाइल एक्सप्लेनिंग। अब जैसे कि हमने पढ़ा टाइप्स ऑफ प्लांट, तो उसमें 5 टाइप्स थे। अब एक एक को हम लिखने जाते तो शायद हमें और ज्यादा बोर्ड को नेक्स्ट पार्ट हमें इरेज करना पड़ता, बट कॉन्सेप्ट मैप के थ्रू हमारा कम से कम स्पेस में अच्छे से प्रॉपर ऑर्गेनाइजेशन ऑफ कॉन्सेप्ट हो जाता है और बच्चों को और हमें भी क्लियर रहता है। नेक्स्ट, यूज करेक्ट स्पेलिंग, ग्रामर, पंक्चुएशन एंड साइज ऑफ योर लेटर्स व्हाइल राइटिंग ऑन ब्लैक बोर्ड। अब अगर हम डेमो दे रहे हैं या फिर हम क्लास में पढ़ा रहे हैं, ठीक है, तो स्पेशली डेमो में हम पैनिक कर जाते हैं। हम अपने कंटेंट पे तो ध्यान रखते हैं, अपने एक्सप्लेनेशन पे, लेकिन हम जो लिख रहे हैं कभी कभी हमारा ध्यान उस पे नहीं होता है। सो मेक श्योर आप जो भी लिख रहे हैं उसका स्पेलिंग करेक्ट हो, स्पेलिंग मिस्टेक ना हो, ग्रामर आपका करेक्ट हो, पंक्चुएशन मार्क, अगर आप इंग्लिश टीचर हो देन इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि पंक्चुएशन मार्क प्रॉपर हो। साइज ऑफ योर लेटर्स, यस, समटाइम्स कुछ ऐसे टीचर्स होते हैं शुरू बड़े बड़े लेटर से करते हैं, लिखते 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 उनका लेटर छोटा होता चला जाता है, तो ये नहीं होना चाहिए। आप प्रॉपर मैनर में लिखिए, ठीक है, यूनिफॉर्म मैनर में होना चाहिए, एक जैसी लिखावट होनी चाहिए। नेक्स्ट, अ टीचर मस्ट रिमेन एट एन एंगल ऑफ 45 डिग्री फ्रॉम द ब्लैक बोर्ड। आई होप आपको ये समझ में आ रहा है 45 डिग्री मतलब कैसा, मतलब हाफ आप ब्लैक बोर्ड को देख सके, हाफ आप अपने स्टूडेंट को देख सके। आपको कंप्लीटली ब्लैक बोर्ड की तरफ और बैक स्टूडेंट की तरफ करके नहीं लिखना है, क्योंकि ऐसा करने से आप स्टूडेंट को देख भी नहीं पाओगे और आप ब्लैक बोर्ड भी कवर कर रहे हो, ठीक है, हाइड कर रहे हो। सो डोंट डू दिस टीचर्स। लिखते वक्त आपको 45 डिग्री का एंगल रखना है। नेक्स्ट, आई कॉन्टैक्ट मस्ट बी मेंटेन्ड विथ लर्नर्स ड्यूरिंग लेसन्स एंड एज मच एज पॉसिबल वाइल राइटिंग ऑन ब्लैक बोर्ड। सो आई कॉन्टैक्ट आपको करते रहना है, चाहे आप लिख ही क्यों नहीं रहे हो, क्योंकि अगर आपने आई कांटेक्ट करना स्टॉप कर दिया तो बच्चे ऐसे होते हैं कि फौरन वो अपने आप को किसी न किसी चीजों में इंगेज कर लेंगे, कोई और दूसरी एक्टिविटीज में। सो इसीलिए आपको हमेशा उनके अटेंशन को अपनी तरफ खींच के रखना है। सो आई कांटेक्ट करने से एक तो क्लासरूम में डिसिप्लिन मेंटेन रहता है, सेकेंड एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज कि आपके बच्चों का अटेंशन आप आसानी से सस्टेन कर सकते हो। Next and last is, at the end of a lesson, a blackboard summary should be added which identifies the salient and important parts of the lesson. So at the end of a lesson आप summarize कर सकते हो और जो भी important parts और concepts आपने पढ़ाया है आप उसे लिख सकते हो। आपको डिटेलिंग लिखने की जरूरत नहीं है while giving a summary.